हेलो बच्चों। यहां दिया है सॉलिड स्फीयर इज गिवन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड केप्ट ऑन द रफ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है। सबसे पहला लिखा है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है। द स्फीयर विल बी इन लीनियर इक्विलिब्रियम फॉर सम टाइम। चेक करते हैं। देखो, वैसे आपको ये बात अगर पता होगी कि म्यू बराबर टेन थीटा मतलब एंगल ऑफ रिपोज होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। फिर भी मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो इधर नीचे की तरफ में लगेगा एम जी साइन थीटा। क्लियर। यहाँ पे जो आपके पास आ जाएगा, ये मैंने एम जी के कंपोनेंट्स कर दिए, नहीं तो फिर डायग्राम मेरे को अलग बनाना पड़ता है। एम जी कॉस थीटा यहाँ कहीं पे एक्ट हो रहा होगा नॉर्मल। अच्छा, जो रोटेशन दिया उसके अकॉर्डिंग ये बॉटम वाला जो पॉइंट होगा, ये जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है वो नीचे जाएगा, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर लगेगा, और ये स्लिप हो रहा है तो लगने वाला फ्रिक्शन एफ के होगा। बराबर है। अच्छा, मैं यहाँ पे एफ के की वैल्यू लिखता हूँ। तो एफ के इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे म्यू इंटू एन। म्यू बराबर दिया था टेन थीटा। एन बराबर आपके पास हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो मैं यहां पे लिख सकता था टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये आपके पास यहां से आ रहा है एम जी कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो जो भी एफ के हम लोगों के पास लग रहा है दिस इज एम जी साइन थीटा। ये मैंने आपको करके दिखाया, अदरवाइज आपको ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए अगर आप एनएलएम पढ़ के आए हैं पहले से। तो अभी देखो जो एफ के है वो एम जी साइन थीटा के बराबर आ गया, एंड इस पे नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन जीरो हो जाएगा। तो ये तब तक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा जब तक एफ के लगता रहेगा। एफ के कब तक लगता रहेगा? जब तक ओमेगा रहेगा। तो जैसे ही ओमेगा बंद हुआ, एफ के लगना बंद हो जाएगा। अब ये नीचे की तरफ में लुढ़कना चालू करेगा या रोलिंग स्टार्ट करेगा। क्लियर। तो इसमें पहले ऑप्शन में लिखा है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा देन स्क्वायर विल बी इन लीनियर इक्विलिब्रियम फॉर सम टाइम। देखो मैंने बोला एफ के तब तक लगेगा जब तक ओमेगा है। थोड़ी देर के बाद ये जो एफ के है इस ओमेगा को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि जो एफ के का सेंस ऑफ रोटेशन है वो ओमेगा के अपोजिट इसको एक एंगुलर एक्सेलरेशन देगा जो रिटार्डेशन की तरह से काम करेगा, और थोड़ी देर बाद ओमेगा बंद, एफ के खत्म। एफ के खत्म, केवल एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, फिर ऊपर की तरफ में एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और इसका रोलिंग डाउन द इंक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। एंड प्योर रोलिंग डाउन द इंक्लाइन, तो बेटा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा लिखा है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा स्क्वायर मूव्स अप। गलत है। क्यों? अप नहीं जाना है, दोनों बराबर है तो भाई इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर एफ के बड़ा हो जाता तो ये ऊपर जाता। क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू स्क्वायर विल नेवर बी इन प्योर रोलिंग। नहीं, बहुत लंबा अगर हम प्लेन को कंसीडर करे होंगे तो थोड़ी देर के बाद तो प्योर रोलिंग या थोड़े समय के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। इंक्लाइन प्लेन इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज ऑन द स्मूथ, मतलब वो ये बोल रहा है यहां कोई भी फ्रिक्शन ना हो, इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड नहीं हो, तो क्या होगा? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मींस वेज प्लस स्क्वायर कैन बी कंजर्व्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बिल्कुल होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोगों के पास अब सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा, तो सिस्टम का एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहां से हमको दो आंसर्स करेक्ट दिखते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।